किसी बात पर पत्नी से चिक चिक हो गई। वह बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकला। सोचा, कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूंगा। पता नहीं समझती क्या है खुद को। जब देखो झगड़ा, सुकून से रहने नहीं देती। नज़दीक के चाय के स्टॉल पर पहुंचकर चाय ऑर्डर की और सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, इतनी सर्दी में घर से बाहर चाय पी रहे हो? गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे के स्टूल पर बैठा एक बुजुर्ग था। आप भी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में बाहर हैं बाबा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेला हूँ ना, कोई गृहस्थी ना साथी। तुम तो शादीशुदा लगते हो बेटा। पत्नी घर में जीने नहीं देती बाबा। हर समय चिक चिक, बाहर ना भटकूं तो क्या करूं, जिंदगी नरक बनाकर रख दी है। बुजुर्ग पत्नी जीने नहीं देती, जिंदगी ही पत्नी से होती है। 8 साल हो गए हैं हमारी पत्नी को गए हुए। जब जिंदा थी कभी कद्र नहीं की, आज कमबख्त चली गई तो बुलाई नहीं जाती। घर काटने को दौड़ता है। बच्चे अपने अपने काम में मस्त, आलीशान घर, धन दौलत सब है, पर उसके बिना कुछ मजा नहीं। यूं ही कभी कहीं भटकता रहता हूँ। कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला वह धड़कन थी, मेरे जीवन की ही नहीं, मेरे घर की भी। सब बेजान हो गया है। लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा। जाओ अपनी जिंदगी खुशी से जी लो, वरना बाद में बहुत पछताते रहोगे। मेरी तरह बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समंदर था। चाय वाले को पैसे दिए, नजर भर के बुजुर्ग को देखा। 1 मिनट गवाए हुए घर की ओर मुड़ गया। उसे दूर से ही देख लिया था। डबडबाई आंखों से निहार रही पत्नी चिंतित दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहाँ चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहना, ठंड लग जाएगी तो। तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। कुछ यूं ही दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया था। उसके बाद फिर से कभी झगड़ा नहीं करने का वादा किया और हमेशा हम दोनों खुश रहने लगे थे। दोस्तों, कई बार हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह की गलतियां कर बैठते हैं। सिर्फ पत्नी ही नहीं, माँ बाप, चाचा ताऊ, भाई बहन, अजीज दोस्तों के साथ ऐसा क्रोध कर देते हैं जो सिर्फ हमको ही नहीं, उनको भी कष्ट देता है। छोटा सा जीवन है, कहीं क्षमा करने, कहीं क्षमा मांगकर हंसकर गुजार दें। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।